अभिमान का स्वरूप है। कौन? रावण अभिमान का ही स्वरूप है। कंस जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म अत्याचार पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतरित होते हैं। त्रेता युग में रावण का आतंक है, पृथ्वी अकुला गई, व्याकुल हो गई, भगवान को पुकारा और भगवान कहते चिंता मत कर, भरोसा कर। देवता परेशान, संत महात्मा रावण से परेशान, मना रहे हैं भगवान को और भगवान कह रहे हैं धीरज रखो, मैं आ रहा हूं, आता ही हूं। जब जब अधर्म अत्याचार बढ़ता है तब तब भगवान आते हैं। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म अत्याचार बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब तब भगवान आते हैं। त्रेता युग में रावण का आतंक है, पृथ्वी अकुला गई, भगवान को पुकारा, भगवान ने कहा आ रहा हूं। तो नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के विवस्वान, विवस्वान के बेबस्वत मनु। इन्हीं के वंश में सरियादी सुकन्या की कथा आती है। इन्हीं के वंश में राजा अम्बरीश की कथा, जिन्होंने एकादशी व्रत करके दुर्वासा ऋषि को परास्त किया है। इन्हीं के वंश में सगर के 60,000 पुत्रों की कथा, जो कपिल मुनि के कोप से भस्म हो गए, उनके कल्याण के लिए 3 पीढ़ियां लगी हैं और भगीरथ जी गंगा मैया को धराधाम पर लाए हैं, उनका कल्याण हुआ। इन्हीं के वंश में खड़वांग, दीर्घबाहु, रघु और अज और दशरथ। और सब जानते हैं दशरथ कौन है? अयोध्या के प्रतापी राजा है महाराज दशरथ, जिनका रथ 10 दिशाओं में जाता हो। और कैसा राज्य है अयोध्या का महाराज दशरथ का? वहां पर वायु को, हवा को भी आदेश है कि यदि कोई शत्रु तिरछी नजर करके देखे अयोध्या की तरफ तो ऐसे बहना कि उखाड़ कर फेंक देना। पर याद रखना, यदि अयोध्या की कोई बहन, कोई बेटी कोई काम से जा रही हो, थक जाए, वृक्ष के नीचे विश्राम करे, जल भरने जा रही हो, तो इतनी तेज मत बह जाना कि उसका वस्त्र जरा सा भी सरक जाए। ऐसा राज्य है महाराज दशरथ का। दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सारा सुख है पर पुत्र नहीं है। एक बार शिकार पर गए हैं महाराज दशरथ, एक मृग को मारना चाहा। मृग ने कहा महाराज सावधान, मार मत देना, मैं ऊपर से कूद कर प्राण दे दूंगी पर आपके हाथों से नहीं मरना। क्यों? आप निपूते हो, ना आपका कल्याण होगा ना मेरा। ये बात लग गई है दशरथ जी को, रोने लगे, आंखों में आंसू भरकर चले हैं। कहां गए? एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाल। गुरु जी के आश्रम गए, घर नहीं गए वापस, और द्वार पर बैठकर रोने लगे। गुरुजी आए, पूछा क्या बात है, तो सीधे रोने नहीं रोए। गुरुजी आपकी कृपा है, आशीर्वाद है, बस एक दुख है, क्या पुत्र नहीं है। तो गुरुजी ने आज्ञा दी है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। विद्वान संतों को बुलाया, यज्ञ किया, प्रसाद मिला, प्रसाद का पान तीनों रानियों ने किया है। रानियां गर्भवती हुई हैं। धीरे 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 समय बीत रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने। पावन घड़ी आ गई है, चैत्र का महीना। कृष्ण पक्ष भी निकल गया, शुक्ल पक्ष आ गया, प्रतिपदा एकम तिथि भी आ गई है। और हर तिथि चाहती है कि मैं धन्य हो जाऊं। तो उस एकम ने प्रार्थना की है कि राम जी यदि आज आ जाओ तो मैं धन्य हो जाऊं। तो राम जी ने कहा यदि पड़मा पे आ गया तो गुड़ी पड़मा कोई नहीं पूजेगा, हटो। हाँ? दूज, भाई दूज, अक्षय तृतीया, गणेश चतुर्थी, बसंत पंचमी, सूर्य षष्ठी, गंगा सप्तमी, अष्टमी पे आ जाओ, मैं धन्य हो जाऊं। तो राम जी कह रहे अष्टमी पे तो मैं द्वापर में आऊंगा, हटो। नवमी पर राम जी आए, क्यों? नवमी कहती है प्रभु मैं रिक्ता हूँ, खाली हूँ, मुझे कोई नहीं मानता। आंख में आंसू भरकर दीन भाव से नवमी ने पुकारा और राम जी कहते मैं वहीं आता हूँ जो रिक्त है, जो खाली है वहीं मैं आता हूँ, जो पहले से भरा पड़ा है वहां क्या हूँ। खाली हृदय में भगवान आते हैं। नवमी रिक्ता थी पर उसको पूर्ण किया है राम जी ने। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता,
मध्य दिवस अति शीत न घामा, चैत का महीना अभिजित मुहूर्त नौमी तिथि भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अवतरित हुए हैं। और जिनको पता है उनको है, जिन्हें नहीं है उन्हें बता दे कि नौमी पर राम जी क्यों आए। बाकी अधिकतर लोगों ने तो सुन रखा है ना, पर भाव है समझाने का कि हम सीख लें सुनकर। आप जल्दी से नौ का पहाड़ा पढ़कर देखिए, ठीक है? जल्दी जल्दी बोलना, मुझे नहीं आता। 9 दूनी 1 और 8 कितने हुए? 9 तिया 27, 2 और 7, 9 चौको 36, 3 और 6, 9 पंजे 45, 4 और 5, 9 छक्के 54, 5 और 4, 9 सत्ते 63, 6 और 3, 9 अट्ठे 72, 7 और 2, 9 9 81, 8 और 1, 9 धाम 9 है पूर्ण अंक और राम जी है पूर्ण ब्रह्म। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूँ, मुझे सम रहना है, जैसा 9 का पहाड़ा। चाहे राज्याभिषेक की घोषणा हो जाए मैं इतराऊंगा नहीं, और वनवास हो जाए मैं घबराऊंगा नहीं। इसलिए राम जी नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, अच्छा राम जी ने ये क्यों कहा कि द्वापर में अष्टमी पे आऊंगा? पता है? 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 दूनी 16, 1 और 6, 1 कम हो गया, 8 तिया 24, 4 2 6, 1 कम, 8 चौको 32, 5, 1 कम, 8 पंजे 40, 4 1 कम, 8 छंग 48, एकदम से बढ़ गया। राम जी कह रहे हैं द्वापर में कोई मर्यादा नहीं रहेगी, चाहे घटना पड़े चाहे बढ़ना पड़े, मारना पड़े तो मारूंगा और रण छोड़ के भागना पड़े तो भागूंगा, कपड़े चुराना पड़े तो चुराऊंगा, चीर बढ़ाना पड़े तो बढ़ाऊंगा। इसलिए द्वापर में अष्टमी पे आऊंगा, पर अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूं। राम नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, तो नौमी तिथि पे राम जी आए हैं, वो पावन समय आया। कौशल्या माँ को भान हो गया है, तो कौशल्या माँ ने सारे दास दासियों को बाहर निकाल दिया है और पट बंद करके ध्यान में बैठ गई है माँ कौशल्या। भगवान ने चतुर्भुज रूप में विराज होता है। अरे छोटा सा बालक, हाँ, तो राम जी छोटे से हो गए। अब कौशल्या माँ कहती है प्रभु जब बालक जन्म लेता है तो क्या उसके 4 हाथ होते हैं क्या? हाँ? 2 हाथ होते हैं, तो 2 हाथ भी राम जी ने हटा दिए। अब मैया कहती है कि प्रभु जब बालक जन्म लेता है तो कपड़े पहन के पैदा नहीं होता, हाँ? निर्वस्त्र नंगा, चलो छोड़ो, तो राम जी ने कपड़े भी त्याग दिए। अब बोले प्रभु जब बालक जन्म लेता है तो रोता है, रोइए तो। अब राम जी कहते हैं मैं आज तक नहीं रोया, मुझे रोना आता ही नहीं, मैं नहीं जानती रोना पड़ेगा, पर प्रेम है माँ कौशल्या का। राम जी रोए कैसे? संत बताते हैं कि जब राम जी रोए हैं तो ओम ओम की ध्वनि गुंजायमान हुई है, पर प्रेम है, भक्ति है, पुण्य है कौशल्या का कि जो माँ कह रही है वो राम जी कर रहे हैं।